कभी पूछें तो हजरत मूसा जब कोहे तूर पर गए तो अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, ए मूसा तू मुझे नहीं देख सकता, ए मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। हजरत मूसा ने कहा मौला मैं कलीम हूँ, मैं तुझसे डायरेक्ट बात करता हूँ, मैं तेरा महबूब हूँ, तू खुदा है, अगर आज मैं तुझे न देखूं तो फिर तुझे कौन देखेगा। हजरत मूसा को खुदा की तरफ से जवाब मिलता है, ए मूसा सुन ले, न तू देखे न चश्मे अंबिया देखे, अगर देखे तो निगाहे मुस्तफा देखे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसे ढूंढते हो यारो वो छुपा है दिल के अंदर, जिसे ढूंढते हो यारो वो छुपा है दिल के अंदर। उस खुदा को न जाने लोग कहां कहां तलाशते हैं। कोई चंद्रमा में ढूंढ रहा है, कोई पहाड़ के किनारे में ढूंढ रहा है, कोई दरिया की रवानी में ढूंढता है, कोई सहरा में ढूंढ रहा है, कोई गली गली ढूंढता है, कोई मस्जिद मस्जिद ढूंढता है, कोई मदरसा मदरसा ढूंढ रहा है, कोई खानका खानका ढूंढ रहा है। यार हद तो ये है कि उसे ढूंढने की तलाश अब तक जारी है, लेकिन शायर ने कहा है जिसे ढूंढते हो यारो वो छुपा है दिल के अंदर। वो खुदा दिल के अंदर है, जिसे ढूंढते हो यारो वो छुपा है दिल के अंदर। करो जुस्तजू जो उनकी तो मिले वो यार जानी, करो जुस्तजू जो उनकी मिले वो यार जानी। झूम कर दरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सय्यदना हबीबना कुलूबना मौलाना मुहम्मद व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, रब्बे कदीर कुरान पाक में इरशाद फरमाता है यख्तस्सु बि रहमतु मन यशा अल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत से चुन लेता है। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत से चुन लेता है। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। बेशक जिसे चुनता है, जिसे महबूब बनाता है, जिसका जिक्र करवाता है, जिसके जिक्र के लिए चुन लेता है। आज की रात हुजूर के जिक्र के लिए आप सबको चुना है। वाह, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। वाह वाह वाह। आज की सब इस गांव में हुजूर का जिक्र हो रहा है, अल्लाह ने आप सबको चुन लिया है। सुभान अल्लाह। उलमा बुलाए गए, हुफ्फाज बुलाए गए, शोरा बुलाए गए, इमाम बुलाए गए, ये सब पहले से चुने हुए थे। और अल्लाह जिसे चुनता है, वरना कितने हैं गांव में सो रहे होंगे, कितने हैं गलियों में घूम रहे होंगे, कितने हैं कर रहे होंगे अब तक खत्म क्यों नहीं हुआ। लेकिन रब काबा की कसम आप सबके इश्क और बेदारी का ये आलम है। आप कहते हैं गिरिराज सुन लो, तुम नबी के बारे में बकवास मत करना। हम अपने नबी के लिए अपनी जान दे सकते हैं, माल दे सकते हैं, अपनी औलादों को कुर्बान कर सकते हैं। गिरिराज सुन लो, तुम अपने बंद कमरे में, अपनी बंद कोठरी में मेरे नबी की शान में बकवास करते हो। अगर तुम्हें जिंदा रहना है आ जाओ नबी के गुलामों के सामने, फिर कहो या तो तू जिंदा रहेगा या ये नबी का गुलाम जिंदा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा है माशाअल्लाह। आज तो लोग कहते क्या है, सब बराबर है। लोग कहते हैं सब बराबर है, लेकिन रब काबा की कसम सब बराबर नहीं है। अगर सब बराबर हो जाएं तो जलसा करने वाले न करने वाले सब बराबर हो जाएंगे, तो मामला ही कुछ और हो जाएगा। आइए कुरान से पूछते हैं, कुरान कहता क्या है। हुजूर मक्के में थे और हुजूर को बुरा भला कहा गया तो अल्लाह को गवारा न हुआ। कुरान की आयत का नुज़ूल होता है तब्बत यदा। हुजूर को मक्के में गालियां दी गई, रब को गवारा न हुआ कोई मेरे महबूब को गाली दे, तो कुरान की आयत का नुज़ूल होता है। अल्लाह फरमाता तब्बत यदा, अबू लहब के हाथ तबाह हो जाएं, टूट जाएं अबू लहब के हाथ, बर्बाद हो जाएं। पता चलता है अगर मुस्तफा जाने रहमत को मक्का की गलियों में सहाबा के दरमियान अगर कोई बुरा भला कहे तो अल्लाह को गवारा नहीं, अल्लाह पसंद नहीं करता।
बल्कि जिब्राइल को भेज करके कुरान में आयत का नुज़ूल करता है और कहता है कुफ्फार और मुशरिकीन को बता दो, अगर कोई मेरे महबूब को बुरा भला कहेगा तो हम भी उसे छोड़ेंगे नहीं, हम भी उसे बुरा भला कहेंगे। कहा जाता है अगर मक्के में बुरा भला कहा गया, कुरान की आयत का नुज़ूल हुआ। अगर मक्का की गलियों में कहा गया तो कुरान की आयत का नुज़ूल हुआ। सहाबा के दरमियान कहा गया, जिब्राइल आए और कहा अल्लाह उसे नापसंद करता है। अगर कोई मुस्तफा की बोली को अगर दोहराने के लिए, तवज्जो चाहने के लिए अगर बार बार हिजो बयान करे तो अल्लाह को पसंद नहीं। कहा महबूब राइना ना कहिए, अब कहना ही है तो उन्जुर ना कहिए, महबूब नजरे करम फरमा दीजिए। पता चलता है अगर महबूब खुदा को कोई बुरा भला कहे अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह को गवारा नहीं है कोई महबूब को बुरा भला कहे। यही बात उम्मे जमील तक पहुंचती है। उम्मे जमील तक पहुंचती है तो उम्मे जमील बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है, हुजूर को और बुरा भला कहने लगती है। रिवायतों में आता है कि अबू लहब की बीवी उम्मे जमील गुस्से से लाल हो जाती, सरकार जिस राह से गुजरते कूड़े डाल देती और गालियां दिया करती थी। एक मर्तबा तो ऐसा हुआ, पत्थर उठाती है और लेकर के चलती है। किसी ने पूछा उम्मे जमील कहाँ जा रही हो? कहा माज़अल्लाह बानी इस्लाम को खत्म करने जा रहे हैं। वो हरम में दाखिल होती है। उस वक्त मुस्तफा जान रहमत हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के साथ मौजूद थे हरम में। आपने कहा ए अबू बकर तुम्हारे दोस्त मोहम्मद कहाँ हैं? तुम्हारे दोस्त मोहम्मद कहाँ हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैं बार बार कह रहा था कि उम्मे जमील को क्या हो गया है, महबूब खुदा को देख नहीं पा रही है, जबकि मुस्तफा मेरे बगल में है, मुस्तफा मेरे बगल में है। हजरत सिद्दीक फरमाते हैं उम्मे जमील मुझसे पूछ रही है तेरे महबूब कहाँ हैं, तेरे दोस्त मोहम्मद कहाँ हैं? और हजरत सिद्दीक फरमाते हैं मुस्तफा मेरे बगल में थे लेकिन उम्मे जमील को नजर ना आए। उसके बाद जब उम्मे जमील बड़बड़ाते हुए चली गई तो हजरत सिद्दीक का इश्क देखें, कहते क्या हैं या रसूल अल्लाह आप तो मेरे बगल में हैं लेकिन उम्मे जमील को नजर नहीं आते, उम्मे जमील को नजर नहीं आते। सरकार ने मुस्कुरा कर कहा ए अबू बकर सिद्दीक उम्मे जमील मुझे घूर घूर करके देखना चाहती थी लेकिन अल्लाह को गवारा नहीं कि उम्मे जमील मुझे देखे। पता चलता है हुजूर को सब नहीं देख सकते, हुजूर का जिक्र सब नहीं कर सकते, हुजूर का जलसा सब नहीं कर सकते, हुजूर की याद में सब नहीं बैठ सकते, हुजूर की मिलाद सब नहीं मना सकते। हुजूर फरमाते हैं उम्मे जमील मुझे बार बार देखना चाहती थी लेकिन अल्लाह को पसंद नहीं है कि उम्मे जमील मुझे देखे। कहने का मकसद ये है अबू लहब वही है, चांद दो टुकड़ा हो रहा है लेकिन मुस्तफा को देख न सका। एक कंकड़ कलमा पड़ रहा है, अबू लहब देख न सका। अबू जहल वही है लेकिन देख न सका, उतबा वही है लेकिन देख न सका। मुस्तफा के दो उंगलियों के खाइयों से आबे कौसर निकल रहा है, सहाबा फैज़याब हो रहे हैं लेकिन शैबा देख न सका। लेकिन हब्स का रहने वाला काला कलौटा बिलाल कैद की मुशक्कतों को झेल करके मुस्तफा को देखा तो कलमा पढ़ लिया और कहा या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। फारस का रहने वाला सलमान, फारस का रहने वाला सलमान फारस से कई दो मुशक्कत की मुसीबतों को झेल करके मुस्तफा की बारगाह में आया और रुखे रोशन को देखा, कलमा पढ़ लिया। ज़ैद आया और अपने हुजूर की मोहब्बत में ऐसे गुलामी पेश की, उनके माँ बाप लेने आए तो कहा हजरत ज़ैद ने कि मैं जान तो दे सकता हूँ लेकिन मैं यहाँ से नहीं जा सकता। हजरत अम्मार व यासीर को सूली पर लटकाया गया और कहा गया अब भी मदीना छोड़ दो, मुस्तफा से इश्क करना छोड़ दो। अम्मार व यासीर ने कहा था जान तो दे सकता हूँ, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात मोहतरम, तभी तो जब इस इश्क पर मेरे इमाम की नजर पड़ती है, वो इमाम जो कि नय्यर आजम है, मुदब्बिर आजम है, यानी कि मुजद्दिद आजम है, जो कि सुन्नियों की जान है, हम सब की पहचान है, इमाम अहमद रजा खान है। फरमाते हैं लोगों सुन लो, अगर हुजूर से सच्ची मोहब्बत
होगी तो आपने कहा था सहाबा की मोहब्बत देख करके मचल जाओ, और आपकी नजर जब इन सहाबा किराम की मोहब्बत पर नजर पड़ती है तो आप बोल उठते हैं न ताक़ पर, न तक़वा पर, न ज़ुहदो इत्तिक़ा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। हजरात, मक्के में हुजूर को बुरा भला कहा गया तो कुरान जवाब देता रहा। कौन जवाब देता रहा? कुरान जवाब देता रहा। मदीने में किसी ने बुरा भला कहा तो कुरान जवाब देता रहा। अब हुजूर पर्दा फरमा चुके, हमारी और आपकी आंखों से ओझल हैं, बल्कि हुजूर खुद फरमाते हैं हयाती खैरुल लकुम ममाती खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए मेरी हयात भी बेहतर है, ममात भी बेहतर है। जिस तरह हयात में देखता था बादे वफात भी इसी तरह देखता हूं, सुभान अल्लाह, इसी तरह देखता हूं। जबकि हुजूर गुंबदे खजरा में आराम कर रहे हैं, जब तक हुजूर मक्के में थे कुरान जवाब दे रहा था, मदीने में थे कुरान जवाब दे रहा था, जिब्राइल आते थे वही लेकर के आते थे, कुरान जवाब दे रहा था। अब अगर हुजूर गुंबदे खजरा में हैं तो जवाब कौन देगा? जवाब कौन देगा? अब जबकि कुरान का नुज़ूल बंद हो गया है, वही आना बंद हो गया है, सरकार गुंबदे खजरा में आराम कर रहे हैं। अब अगर हुजूर को कोई बुरा भला कहेगा, हुजूर की शान में गुस्ताखियां की जाएंगी और हुजूर के मुजज़ात पर हमला किया जाएगा, कुरान को जलाया जाएगा, मुस्तफा की शरीयत को पामाल किया जाएगा, तो कौन जवाब देगा? उस वक्त तो कुरान की जिम्मेदारी थी, कुरान जवाब दे रहा था, अब कौन जवाब देगा? उन उलमाए कराम से पूछें। जबकि अब कुरान का नुज़ूल बंद है तो अब तालिये कुरान जवाब देंगे, अब तालिये कुरान जवाब देंगे। तभी तो उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन ने लिखा है, हुजूर के इंतकाल के बाद जबकि हुजूर मदीना शरीफ में आराम कर रहे हैं, हुजूर के बाद अगर हुजूर को बुरा भला कहा गया तो हजरत सिद्दीक ने जवाब दिया। हजरत सिद्दीक के 2.5 साल के बाद अगर हुजूर की शान में गुस्ताखियां की गई तो हजरत उमर फारूक ने जवाब दिया। हजरत उमर फारूक के बाद जब हुजूर की शान में गुस्ताखियां की गई, जब शरीयत को पामाल करना चाहा तो हजरत उस्मान गनी अपने जमाने में जवाब दिया। हजरत उस्मान गनी के बाद जब अल्लाह की तलवार न्याम से निकल गई और जिन खारजियों ने फितना बर्पा किया, हुजूर की शान में गुस्ताखियां की, तो हजरत मौला अली शेरे खुदा ने जवाब दिया। मौला अली के बाद हुजूर की शान में गुस्ताखियां की गई तो हजरत इमाम हसन ने जवाब दिया। हजरत इमाम हुसैन के बाद यजीदियों ने हुजूर की शान में गुस्ताखियां की और हलाल और हराम को मिलाना चाहा, नमाज को हल्का बताना चाहा, शराब को आम करना चाहा, ज़ना को आम करना चाहा। उसी वक्त अली का बेटा 72 जानिसारों के साथ मदीने का मुसाफिर करबला में आता है और अर्ज करता है, सुन लो, उस मेरे नाना जान के बाद जब भी मुस्तफा जान रहमत की शान में गुस्ताखियां हुई है तो कभी सिद्दीक ने जवाब दिया है, कभी उमर ने जवाब दिया है, कभी मेरे बाबा ने जवाब दिया है, कभी मेरे भाई ने जवाब दिया है। इमाम हुसैन ने कहा था, यजीदियों सुन लो, मैं उसी अली का बेटा हूँ, मैं उसी नाना का नवासा हूँ। अब अगर हुजूर की शान में गुस्ताखियां की जाएगी तो मैं अपना बेटा अली अकबर दे दूंगा, लेकिन इस दीन को बचाऊंगा। कहा अगर जरूरत पड़ेगी हुजूर की अजमत को बचाने के लिए तो अपना बेटा अली अस्कर दे दूंगा, लेकिन नाना जान का दीन बचाऊंगा। कहा अगर हुजूर के मुजज़ात पर हमला हुआ तो अपना भाई अब्बास अलंबरदार दे दूंगा, लेकिन नाना जान का दीन बचाऊंगा। कहा ए लोगों सुन लो, अगर नाना जान के शरीयत पर मामलात हुए और हमला हुआ तो सुन लो, मैं अपना भतीजा कासिम दे दूंगा, लेकिन नाना जान का दीन बचाऊंगा। कहा जरूरत पड़ी नाना जान के दीन को बचाने के लिए तो मैं हुर की आजादी दूंगा, लेकिन नाना जान का दीन बचाऊंगा। मुस्लिम बिन औसजा दे दूंगा, लेकिन नाना जान का दीन बचाऊंगा। कहा सुन लो, अपना हकीकी दोस्त बचपन का साथी हबीब इब्ने मुजाहिर दे दूंगा, लेकिन नाना जान का दीन बचाऊंगा। हुसैन ने करबला में कहा था, अगर जरूरत पड़ी नाना जान के दीन को, इस्लाम को, खानकाहों को, मदारिस को, कुरान को, आजान को, नमाज को बचाने के लिए तो हुसैन अपना लहू दे देगा, लेकिन अपना नाना जान का दीन बचाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या अली, वाह सुभान अल्लाह। करबला के बाद जब
मौला अली मुश्किल कुशा का लख्ते जिगर इमाम हुसैन ने यजीदियों को जवाब दिया। इमाम हुसैन की शहादत के बाद कुछ लोगों ने मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखियाँ की। आवाज़ दीजिए थोड़ा सा। मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान में गुस्ताखियाँ की तो पता है आपको, वही हुसैन का बेटा आबिदे बीमार ने जवाब दिया। आबिदे बीमार के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान में गुस्ताखियाँ हुई तो हजरत इमाम बाकर ने जवाब दिया। हजरत इमाम बाकर के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान में गुस्ताखियाँ हुई तो हजरत इमाम जाफर सादिक ने जवाब दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक के बाद जब भी मुस्तफ़ा जाने रहमत की जात पर हमला हुआ तो हजरत इमाम तकी ने जवाब दिया। हजरत इमाम तकी के बाद हजरत इमाम नकी ने जवाब दिया। हजरत इमाम नकी के बाद हजरत इमाम अली रजा ने जवाब दिया। और हजरत इमाम अली रजा के बाद जब भी मुस्तफ़ा जाने रहमत की जात पर हमला हुआ, आपकी मोजज़ात पर हमला हुआ, कुछ लोगों ने सरकार की बारगाह में गुस्ताखियां की तो वही मुस्तफ़ा का बेटा हुसैन का लाल हजरत इमाम हसन अस्करी ने जवाब दिया। और हजरत इमाम हसन अस्करी के बाद जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान में बलवाइयों ने गुस्ताखियां की और जब इस्लाम के साथ मस्खरा करना चाहा तब 200 साल के बाद नय्यर आज़म, मुदब्बिर आज़म, सय्याह मकानी, कुतुब रब्बानी यानी पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक ने बगदाद में जवाब दिया। बगदाद में जवाब दिया। यार हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की मुअज़्ज़ात पर हमला हुआ, आपकी शरीयत पर हमला हुआ और आपकी शान में गुस्ताखियां की गई तो ख्वाजाए खाजगाह मोइनुद्दीन हसन संजरी सुम्मे अजमेरी ने जवाब दिया। सच है, वाह। और गरीब नवाज के बाद हजरत बख्तियार काकी ने जवाब दिया। हजरत बख्तियार काकी के बाद बाबा फरीद ने जवाब दिया। बाबा फरीद के बाद जब भी शान में गुस्ताखियां हुई तो ताजदार कलियर साबिर कलियर ने जवाब दिया। यार जब बंगाल में गुस्ताखियां हुई तो गौसे बंगाल शेख अलाउल हक पंडवी ने जवाब दिया। जब मुस्तफ़ा की शान में बिहार में गुस्ताखियां हुई तो पता है आपको, मखदूम बिहारी ने जवाब दिया। जब यूपी की सरजमीन पर मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान में गुस्ताखियां हुई तो कुतुबतुल कुबरा नय्यर आज़म मखदूम अशरफ जहांगीर समदनी ने जवाब दिया। यार जब मुस्तफ़ा की शान पर हमला हुआ, मुस्तफ़ा के मुअज़्ज़ात पर हमला हुआ तो पता है आपको, 14वीं सदी का मुजद्दिद इमाम इसको मोहब्बत ने जवाब दिया और जवाब देकर कहा, सुन लो फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा और मैं तो मालिक ही कहूँ और मेरे मालिक के हबीब यानी महबूब मही में मेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे मुस्तफा, फैज़ाने आला हजरत, कलामे आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। अब अगर मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखियां होंगी तो गुलामाने आला हजरत जवाब देंगे, अब आशिकाने आला हजरत जवाब देंगे और जवाब दिया है। कहीं हाफिज मिल्लत ने जवाब दिया, कहीं उड़ीसा की सरजमीन से मुजाहिद मिल्लत ने जवाब दिया, कभी हजरत अल्लामा अली हुसैन अशरफी केचौचवी ने जवाब दिया। यार जब जरूरत पड़ी आला हजरत के बाद तो मुफ्ती आजम हिंद ने जवाब दिया, तो केचौचा से मुहद्दिस आजम हिंद ने जवाब दिया और जब आखिरी सदी में जब जरूरत पड़ी तो ताजुश शरिया ने जवाब दिया और कहा, सुन लो अगर यकीन ना हो तो हमारा जनाजा बताएगा कि कौन हक पर है कौन हक पर नहीं है। आप फरमाते हैं कैसे बहलाएंगे कब्र में फरिश्ते या रब जब उनके आशिक को याद मदीना आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। आज भी अगर गुस्ताखियां की गई तो ये उलमा जवाब देंगे, ये हुफ्फाज जवाब देंगे और इन्हें बताएंगे, याद रखो नबी का मानने वाला आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। अगर मेरे नबी के बारे में गुस्ताखियां की तो सुन्नी अपनी जान दे देंगे, अपने माल को कुर्बान कर देंगे, लेकिन अगर नबी की जात पर हमला हुआ, मुजज़ात पर हमला हुआ तो सुन लो ये अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे इमाम ने फरमाया है कि नबी के लिए मरना और जीना ही मोहब्बत है। आप फरमाते हैं या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, थे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सफीना व तबीबना कुलूबना मौलाना मुहम्मद वारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदाबाद। हजरात मोहतरम, अल्लाह जिसे पसंद करता है उसे चुन लेता है। बेशक आज आप चुने हुए लोग हैं, अल्लाह ने पसंद किया है इसीलिए हुजूर के जिक्र में हैं।
माशाअल्लाह। हुजूर की महफिल में है, सुन्नियों नाज करो अपनी किस्मत पर कि हुजूर का जलसा मना रहे हैं। कहा जाता है जिक्रुल अंबिया इबादत, अंबिया का जिक्र करना इबादत है। सुभान अल्लाह। अंबिया का जिक्र करना इबादत है, हुजूर की मोहब्बत में मर जाना ही इबादत है। सच है। और यही ऐने इस्लाम है, यही ऐने मोहब्बत भी है कि अगर आशिक हुजूर की मोहब्बत में मर जाया करता है तो कहता है क्या है कि हम यहाँ भी कामयाब हो जाते हैं, वहां भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें तो सही, अल्लाह जिसे पसंद करता है उसे चुन लेता है। पूरी दुनिया बनाने से पहले अल्लाह ने अपने हबीब को चुना है। सुभान अल्लाह। किसे चुना है? अपने हबीब को चुना। पूरी कायनात बनाने से पहले, आज जिसका मिलाद कर रहे हैं, आज उनकी मिलाद सुने थोड़ी देर। पूरी दुनिया को बनाने से पहले, जमीन व आसमान बनाने से पहले, सारी कायनात को बनाने से पहले, जब कुछ भी नहीं था, या तो वो रब था या उसका हबीब था। और अल्लाह ने सबसे पहले चुना तो अपने हबीब को। किसे चुना? अपने हबीब को। और कैसे चुना? अपने नूर से चुना। सुभान अल्लाह। खुद हुजूर फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के नूर से बना और पूरी कायनात मेरे नूर से बनी। सुभान अल्लाह। पूरी कायनात मेरे नूर से बनी। तब तो इसी पर नजर जब आसिफ गाजीपुरी की पड़ती है तो आप फरमाते हैं, आसिफ गाजीपुरी फरमाते हैं, जो सरे इस्तवा है खुदा बनकर, वही जमीन पे उतर पड़ा है मुस्तफा बनकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले अगर किसी चुना है तो अपने महबूब को चुना है। अपने महबूब के बाद अगर किसी को चुना है तो अल्लाह ने आदम को चुना है। किसे चुना है? आदम को चुना है। यार आदम को चुना तो महबूब फरमाते हैं, आदम बन रहे थे, मैं आदम को देख रहा था। आदम आबो गिल के दरमियान थे, सरकार फरमाते हैं मैं आदम को देख रहा था। आदम के अंदर रूह डाली जा रही थी, मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैं आदम को देख रहा था। फरमाते हैं आदम जन्नत में जा रहे थे, मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैं आदम को देख रहा था। आदम के बाएं पसली से माँ हुआ पैदा हो रही हैं, मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैं देख रहा था। सरकार फरमाते हैं मेरे नूर से आसमान बनाया जा रहा था, मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैं देख रहा था। सरकार कहते हैं जमीन बनाया जा रहा था, मैं देख रहा था। सरकार फरमाते क्या है? मेरे नूर से पहाड़ बनाया जा रहा था, मैं देख रहा था। दरिया की रवानी बनाई जा रही थी, मैं देख रहा था। बने पहले इसलिए रब तबारक व तआला ने दिखाया कि महबूब मैं तुम्हारे नूर से सारी कायनात को बना रहा हूं। दुनिया वाले समझ जाए कि रब खालिक है, मुस्तफा मालिक है। सुभान अल्लाह। मुस्तफा मालिक है, इसीलिए अकीदा बना लो, रब खालिक जन्नत है, मुस्तफा मालिक जन्नत है। सुभान अल्लाह, हक है। उसके बाद आदम को बनाया। आदम के बाद किसे चुना है? आदम के बाद शीश को चुना है। और शीश की मोहब्बत देखें, आदम की मोहब्बत देखें। हजरत आदम पर तो कुर्बान जाएं। हजरत आदम ने कहा शीश से, ए मेरे बेटे, अल्लाह एक महबूब को भेजेगा, वो महबूब इतना निराला है, इतना अनोखा है, इतना सच्चा है, इतना अच्छा है कि तुम हमेशा उन्हें याद करते रहना। हजरत शीश ने कहा था बाबा उसे आपने कैसे जाना? कहा मैंने जन्नत में देखा है, हुर की पेशानियों पर जहां लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह, वहीं लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने जन्नत की खिड़कियों पर देखा है, जन्नत के दरवाजों पर देखा है, मैंने जन्नत के महलों में देखा है, जन्नत की दीवारों पर देखा है, जहां ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है वहीं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कहा बेटे मेरी दुआ जो कबूल हुई है, अल्लाह ने जिसके वसीले से मुझे मकाम मकसूद तक पहुंचाया है, वो कोई और जात नहीं, जहां ला इलाहा इल्लल्लाह है वहीं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान उसके अल्लाह। बाद शीश को चुना है। शीश के बाद अल्लाह ने जिसे चुना है, उसके बाद हजरत इब्राहिम को चुना। हजरत इब्राहिम के बाद हजरत इस्माइल को चुना है। यार हजरत इस्माइल के बाद जिसे चुना है उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। मूसा कलीमुल्लाह के बाद जिसे चुना है उसे ईसा रूहुल्लाह कहते हैं। ईसा रूहुल्लाह के बाद अल्लाह ने पाक नस्बों को पाक रहमों में डालता रहा। उसके बाद बनी हाशिम और बनी कुरैश को मक्का की सरजमीन पर चुना है। यार बनी हाशिम और बनी कुरैश के खानदान में जिसे चुना है, आपने हजरत हाशिम को चुना है। हाशिम के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब को चुना है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बाद हजरत अब्दुल्लाह को चुना है। हजरत अब्दुल्लाह के बाद अगर जिसे चुना है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को चुना है। और जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को चुना तो कहा महबूब यहां तक तो मैंने चुना है,
वाह कहा महबूब यहाँ तक तो मैंने चुना है, आदम से लेकर आदमियत तक और आदमियत से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक। कहा महबूब यहाँ तक मैंने चुना है, अब मैं आपको इख्तियार देता हूँ, अब आप चुने, अब आप चुन लें। मुस्तफा के चुने हुए को देखें, मुस्तफा किसे चुनते हैं। मक्के की धरती पर मुस्तफा ने जिसे चुना है उसे कहते हैं अबू बकर। मुस्तफा ने पहले जिसे चुना उसे सिद्दीक अकबर कहते हैं। मुस्तफा के चुने हुए पर कुर्बान जाएं। मुस्तफा ने जिसे चुना है उसे सिद्दीक अकबर कहते हैं। मुस्तफा ने जिसे चुना है उसे हजरते उमर कहते हैं। मुस्तफा ने जिसे चुना है उसे हजरते उस्मान कहते हैं। मुस्तफा ने जिसे चुना है उसे हैदरे कर्रार कहते हैं। और जब यहाँ तक चुनने की बारी आई, हजरते बिलाल को मुस्तफा ने चुना, हजरते अनस को चुना, अम्मारो यासिर को चुना, हजरते अबू हुरैरा को चुना, यार हजरते अमीर माविया को चुना। तमाम सहाबा को अगर चुना है तो मुस्तफा ने चुना है बेशक। और जब उसके बाद चुनने की बारी आई तो कहा अली तू मेरा वली है, अली तू मेरा वली है, अब तुझे इख्तियार दिया जाता है, तू भी अपनी मर्जी से चुन ले। तभी तो जब अली का जिक्र आता है तो किसी ने पूछा था या रसूल अल्लाह अली का सब्र कैसा था, तो हुजूर ने कहा सब्रन का सब्र मोहम्मद, अली का सब्र मोहम्मद की सब्र, सुभान अल्लाह, अली का सब्र मोहम्मद की सब्र की तरह था। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह अली की ताकत कैसी थी, तो कहा कुव्वतन लिकुव्वते जिब्राइल, अली की ताकत जिब्राइल की ताकत थी। कहा या रसूल अल्लाह अली का चेहरा कैसा था, तो कहा हुस्नन का हुस्न यूसुफ, मेरे अली का चेहरा मेरे अली का चेहरा हजरते यूसुफ के हुस्न की तरह था, उनके चेहरे की तरह था। तभी तो मुस्तफा कहा करते थे अल हक माल अली, अल अलियो माल हक, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। कभी कहा करते थे ए लोगो मन कुंतु मौला फहाजा अली मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला है। सिर्फ फर्क इतना ये है मैं तमाम नबियों का मौला हूँ और अली तमाम वलियों के मौला है। सुभान अल्लाह, अल्लाह इख्तियार देता है अली आप भी चुने, अली के चुनने पर कुर्बान जाएं। अली ने जिसे चुना है उसे हसन कहते हैं, वाह, अली ने जिसे चुना है उसे हसन कहते हैं। और इमाम हसन ने जिसे चुना है उसे इमाम हुसैन कहते हैं, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने जिसे चुना है उसे आबिदे बीमार कहते हैं, आबिदे बीमार ने जिसे चुना है उन्हें हजरत इमाम बाकर कहते हैं, और इमाम बाकर ने जिसे चुना है उन्हें इमाम जाफर सादिक कहते हैं। यार इसी तरह चुनने की जब बारी आई तो जिसे चुना उसे हजरत इमाम हसन अस्करी कहते हैं। और 200 साल पहले हजरत इमाम हसन अस्करी से कहा गया आपकी मर्जी है, आपको इख्तियार है, आप जिसे चाहे चुन लें। तो आपने 200 साल पहले अपना मुसल्ला उठाया और कहा ये मुसल्ला उन्हें दे देना, वो किसी और का चुना नहीं, वो मौला अली का चुना है, वो मेरे नाना जान का चुना हुआ है। कहा वो कौन है, कहा वो मेरी नस्ल से होंगे, मेरी औलाद होंगे, उनका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा, वो गौसे पाक होंगे। कहा हजरत इमाम हसन अस्करी ने गौसे पाक को चुना है। यार गौसे पाक ने गरीब नवाज को चुना है, वाह वाह सुभान अल्लाह। गरीब नवाज ने हजरत बाबा फरीद को चुना है, बख्तियार काकी को चुना है, बख्तियार काकी ने साबिर कलियर को चुना है, साबिर कलियर ने गौसे बंगाल को चुना है। यार चुनने पर कुर्बान जाए, किसी ने मखदूम समना को चुना है। तभी तो जब सबकी मर्जी पर और सबकी अर्जी पर सुन्नियों की जान की बारी आई तो पता चलता है कि गरीब नवाज की जहां दुआ हो और मखदूम समना की जहां अता हो, बाबा फरीद की जहां करामत हो, जहां साबिर पाक की सब्र हो, जहां वारिस देवा की करामत हो, जब सबकी करामतें और जब की शुजाअतें और जब सबकी दुआएं बनती है तो वहाँ इमाम अहमद रजा चुने जाते हैं। बाबा जिंदाबाद, इमाम अहमद रजा चुने जाते हैं। ये मत कहना इमाम अहमद रजा किसी तन्हा मुजद्दिद का नाम है, तन्हा आलिम का नाम है, तन्हा मुफस्सिर का नाम है, तन्हा हाफिज कुरान का नाम है, बल्कि इन्हें चुना है तो हिंद के सरजमीन पर गरीब नवाज ने चुना है, इन्हें चुना है तो कचौछा के ताजदार मखदूम समना ने चुना है। यार इन्हें चुना है तो वारिस देवा ने चुना है। तभी तो मेरे इमाम फरमाया करते थे कैसे बंदाओं का आका हूं रजा, बोल वाले मेरे सरकारों के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मौलाना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसे पता था वो नूर जब मक्का में तुलू होगा? किसे पता था वो नूर जब मक्का में तुलू होगा तो कभी हजरत आमना के घर को रोशन करेगा? सुभान किसे अल्लाह। किसे पता था वो घर जो अंधेरापन था और उस घर में रोशनी का इंतजाम नहीं था, लेकिन हजरत सैयदा आमना फरमाती है खरज तो मिनन नूर, मुझसे नूर निकला, सुभान अल्लाह। मुझसे नूर निकला। यार हम और आप मिलाद करें तो क्या है? मौलाना अशरफ अली थानवी बहुत सारी किताब लिखे हैं। मिलाद शरीफ पर आपने 2 किताबें लिखी है। वाह, कितनी किताबें लिखी है? 2 किताबें लिखी है मिलाद शरीफ पर। किसी ने आपसे पूछा मौलाना अशरफ अली थानवी आप बताइए हुजूर की मिलाद करना कैसा है, तो आपने कहा मुस्तहब है। किसी ने पूछा हुजूर का मिलाद मनाना घरों में कैसा है, आपने फरमाया हुजूर की मिलाद किया करो, हुजूर की मिलाद से ताउन की बीमारी खत्म हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान यार मौलाना अशरफ अली थानवी ने लिखा है, मिलाद मुस्तफा पर लिखा है। कहने का मकसद ये है जब मुफस्सिरीन उलमा ये बयान करते हो तो हर एक को चाहिए कि जहां भी रहें हुजूर की मिलाद करें, हुजूर का चर्चा करें, हुजूर का जिक्र करें। और हुजूर किसी एक के लिए नहीं है। हमारे इमाम ने तो कहा और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। कहा मुस्तफा की अजमत का चर्चा तुम यहाँ जलसा करोगे, अल्लाह तुम्हारी अजमत को बुलंद करेगा, तुम्हारी मार्फत को बुलंद करेगा, तुम्हारे मकाम को बुलंद करेगा। इसीलिए कहा करता हूँ जब भी हुजूर के जिक्र की बारी आए, मिलाद की बारी आए, अपने घरों को छोड़ दिया करें और कहा करें या रसूल अल्लाह तेरे लिए हर सितम गवारा है, तू सिर्फ इतना कह दे ये हमारा है। सुभान अल्लाह, सुभान। किसे पता था वो नूर जब मक्का में तुलू होगा तो आमना के घर को रोशन करेगा, अब्दुल्ला की किस्मत में चमकेगा। किसे पता था वो नूर जब मक्का में तुलू होगा तो बैतुल मुक़द्दस को भी चमकाएगा। किसे पता था वो नूर जब मक्का में तुलू होगा तो हजरत असवद की शान को बढ़ाएगा। किसे पता था वो नूर जब मक्का में तुलू होगा तो खाने काबा की अजमत को बढ़ाएगा। किसे पता था वो नूर जब मक्का में तुलू होगा तो फिर से आबे जमजम को, आबे जमजम की आबियारी को बेहतरीन तरीके से अजमत और रिफत बयान कर करके बताएगा कि आबे जमजम में शिफा है, आबे जमजम दवा है, आबे जमजम के लिए खुराक है, आबे जमजम पिया करो, अल्लाह बहुत सारी बरकतें अता फरमाएगा। किसे पता था वो नूर जब मक्का में तुलू होगा तो कभी गारे हिरा को रोशन करेगा, कभी गारे सूर को रोशन करेगा। किसे पता था वो नूर जब मक्का में तुलू होगा तो कभी हजरत सिद्दीक की किस्मत में चमकेगा, कभी फारूक आजम की तलवार में चमकेगा, कभी उस्मान गनी की हया में चमकेगा, कभी मौला अली की शुजाअत में चमकेगा। किसे पता था वो नूर जब मक्का में तुलू होगा तो खातून जन्नत की चादर ततहीर में चमकेगा। किसे पता था वो नूर जब मक्का में तुलू होगा तो बेवाओं को इज्जत देगा, यतीमों का वाली हो जाएगा, यतीमों का सहारा हो जाएगा। किसे पता था वो नूर जब मक्का में तुलू होगा तो नबियों का इमाम हो जाएगा, वलियों का इनाम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसे पता था वो नूर जब मक्का में तुलू होगा तो इमाम हसन की इमामत में चमकेगा, इमाम हुसैन की शहादत में चमकेगा, आबिद बीमार की तहज्जुद गुजारी में चमकेगा। किसे पता था वो नूर जब मक्का में तुलू होगा तो हजरत इमाम बाकर की फकाहत में चमकेगा। किसे पता था वो नूर जब मक्का में तुलू होगा इमाम हसन अस्करी की नुकाहत में चमकेगा। किसे पता था वो नूर जब मक्का में तुलू होगा तो गौसे आजम की गौसियत में चमकेगा। किसे पता था वो नूर जब मक्का में तुलू होगा तो गरीब नवाज की बादशाहत में चमकेगा। किसे पता था वो नूर जब तुलू होगा तो हजरत ताजदारे दहली हजरत बख्तियारे काकी की करामतों में चमकेगा। किसे पता था वो नूर जब मक्का में तुलू होगा तो बाबा फरीद की तहज्जुद गुजारी में चमकेगा। किसे पता था वो नूर जब मक्का में तुलू होगा तो साबिर कलियर की सब्र में चमकेगा, वारिस देवा की करामत में चमकेगा, गौसे बंगाल की इमामत में चमकेगा। किसे पता था वो नूर जब मक्का में तुलू होगा तो मखदूम समना की ताजवर में चमकेगा। किसे पता था वो नूर जब मक्का में तुलू होगा तो मुहद्दिस आज़म हिंद की हदीसों में चमकेगा, मुफस्सिर के फिक्र में चमकेगा। किसे पता था वो नूर जब मक्का में तुलू होगा तो हाफिज के सीलों में चमकेगा। यार किसे पता था वो नूर जब मक्का में तुलू होगा तो आलिम के इल्म में चमकेगा। किसे पता था वो नूर जब मक्का में तुलू होगा तो यार किसे पता था वो नूर जब मक्का में तुलू होगा तो 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी के इल्म में चमकेगा।
चमकेगा, आपकी शुजाअत में चमकेगा, आपकी नुकाहत में चमकेगा, आपकी अजमत में चमकेगा। तभी तो कहा करता हूं कैसे बंदाओं का आका हूं रज़ा, बोल वाले मेरे सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए हुजूर का जिक्र करें ताकि अपने सीनों को जगमगाएं, अपने सीनों को रोशन करें, जगमगाएं, अपनी किस्मत पर नाज करें कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है कि आप हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, हुजूर का जलसा कर रहे हैं, हुजूर की मिलाद कर रहे हैं। यही कम है कि अल्लाह ने आज आपको चुना है कि आप इस गांव में हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, हुजूर का जलसा कर रहे हैं, हुजूर की मिलाद कर रहे हैं। यार अल्लाह जिसे पसंद करता है उसे पहले से चुन लेता है कि यही लोग हुजूर की मिलाद करेंगे, यही लोग हुजूर के नाम पर अपनी रातों को कुर्बान कर देंगे, अपने नींद को कुर्बान कर देंगे, अपने बच्चों को कुर्बान कर देंगे, अपनी दौलतों को कुर्बान कर देंगे, अपने आप को कुर्बान कर देंगे। तभी तो बरेली की जुबान में कहेंगे कि तभी तो इमाम इसको मोहब्बत की जुबान में कहेंगे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। न ताक़त पर, न तक़वा पर, न ज़ुहद इत्तक़ा पर है हमारा नाज, जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब-ए इस्लाम, पैगंबर-ए इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। फरमाते हैं ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, या रसूल अल्लाह ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही। वो क्या मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो क्या मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। हुजूर से इश्क कीजिए, हुजूर से मोहब्बत कीजिए, हुजूर के नाम पर अपने जान माल को कुर्बान कर दीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए। यही मिलाद है, हकीकत में यही मिलाद है। और जब नमाज की पाबंदी करेंगे तो रब्बे काबा की कसम इबादत तो खुदा की होगी, अदा प्यारे मुस्तफ़ा की होगी। नमाज में उठना और बैठना तो आएगा, लेकिन याद हुजूर आएंगे। यार रुकू करेंगे, याद हुजूर आएंगे, सजदा करेंगे, याद हुजूर आएंगे। हमारी नमाज तो उस वक्त तक कबूल होती ही नहीं है जिस नमाज में हुजूर ना आए। हुजूर जिस नमाज में आ जाते हैं वो नमाज कबूल हो जाया करती है। रब्बे काबा की कसम, क्यों ना कबूल हो, रब्बे काबा की कसम। यार जब तुम नमाज पढ़ो और हुजूर को हाजिर और नाजिर समझो, मुफस्सिरीन ने कहा उस पर भी याद ना आए तो कहा जाता है जब तुम दरूदो सलाम पढ़ते हो तो हुजूर भी याद आते हैं, हुजूर की औलाद भी याद आती है। और उस पर ना आए जब नमाज में सलाम फेरते हो, तुम्हारा इरादा हो, यकीन हो कि हम हुजूर को सलाम कर रहे हैं, जब तक ये इरादा नहीं होगा और सलाम फेरोगे नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी। इसीलिए रब ने नमाज में भी सलाम रखा, मिलाद में भी सलाम रखा, हजरते आदम के निकाह में भी दरूदो सलाम रखा। कहा ताकि आदम से शुरू हो और आदमियत पर खत्म हो जाए। नमाज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती है जब तक दरूदो सलाम नहीं होता है। मिलाद उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती है जब तक के दरूदो सलाम ना हो जाए। तो इसीलिए नमाज पढ़ें, नमाज की पाबंदी किया करें। जब नमाज पढ़ने जाया करें एक मर्तबा पड़ोसियों की जंजीर को हिला दिया करें कि नमाज का वक्त हो गया है, चलो नमाज पढ़ने के लिए दावत दिया करें, नमाज की दावत दिया करें। और हम और आप हुजूर की मिलाद क्या करें, हम और आप हुजूर का जिक्र करके मिलाद करके हुजूर की शान नहीं बढ़ाते। हुजूर की शान तो खुद बुलंद है, हुजूर की इतनी शान बुलंद है कि अल्लामा जामई ने कहा था, हजार बार बसोयम देहन ज मुश्को गुलाब हुनूज नाम गुफ्तन कमाले बेअदबीस। या रसूल अल्लाह 1000 मर्तबा भी अपनी जुबान को मुश्क और गुलाब से धोएंगे फिर भी आपका नाम लेंगे तो बेअदबी होगी। इसी की तर्जुमानी पर शहनशाह शेरुल अदब जिन्होंने फारसी जुबान में सबसे पहले कुरान का तर्जुमा किया, उन्होंने कहा चे वस्फ कुनंद सादी ना तमाम अलैका सलातो नबी सलाम। या रसूल अल्लाह सादी आपकी क्या तारीफ बयान कर सकता है, इतनी तारीफ करता है कि आप पर दरूदो सलाम हो। हुजूर की शान तो खुद बुलंद है और हुजूर की शान इतनी बुलंद है कि आप आदम के भी इमाम हैं, मूसा के भी इमाम हैं, ईसा के भी इमाम हैं। आप और हम तो खुशनसीब हैं कि हुजूर की उम्मत में पैदा हुए।
वरना तो हजरत मूसा दुआ किया करते थे, मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा करना। ईसा कहा करते थे हुजूर की उम्मत बना देना। तो रब ने कहा अब तो दोबारा पैदा नहीं करूंगा, लेकिन महबूब का दीदार करा दूंगा, रुखे अनवर दिखा दूंगा, नमाज का बहाना होगा, महबूब के रुखे ज़ेबा को देखने का निशाना होगा। मेरा महबूब नमाज के बहाने, कम कराने के बहाने आता रहेगा। मूसा तू देखते रहना, मूसा तू देखते रहना, ईसा दोबारा तो पैदा न करूंगा, लेकिन आसमान पर उठा लूंगा, कुर्बे कयामत में हुजूर की उम्मत में दाखिल करूंगा, लेकिन उस वक्त तेरा कलमा नहीं चलेगा, मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा चलेगा। किसी ने पूछा था ए मूसा कलीमुल्लाह, कितनी तड़प थी मुस्तफा में, कितना हुस्न था? तो हजरत ईसा ने कहा उसी हुस्न को देखने के लिए तमन्ना करते थे। मूसा कहा करते थे उसी हुस्न को देखने के लिए दुआ किया करते थे। किसी ने कहा, आखिरी बात कहूं, हजरत जिब्राइल से कहा, जिब्राइल आपने तो हजरत आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक देखा है, तमाम जमीन और आसमान को उलट पलट करके देखा है, बताइए तो सही मुस्तफा की खूबसूरती, मुस्तफा के हुस्न की तारीफ करें, मुस्तफा के वद्दुहा चेहरे की तारीफ करें। तो हजरत जिब्राइल जवाब देते हैं, लोगों याद रखो, बरेली के इमाम में हजरत जिब्राइल फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ठाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे रिसालत। पूरा कुरान हुजूर की मिलाद मना रहा है, पूरा कुरान हुजूर की मिलाद मना रहा है। आप कुरान पढ़ें, लोग दलील मांगते हैं, हजरत कहाँ लिखा है? मैंने कहा कुरान के पारे पढ़ो, कुरान में लिखा है। क्या कुरान नहीं बयान करता कद जाओकुम मिनल्लाहि नूर? ये क्या है? मिलाद नहीं तो क्या है? कहीं कुरान कहता है ताहा व यासीन, ये मिलाद नहीं तो क्या है? यार छोड़िए तो सही, सबका तर्जुमा सब जान जाए, लेकिन एक राज की बात, राज को रब ने रखा, कहा तुम तो हर एक आयत का तर्जुमा कर सकते हो, अलीफ लाम मीम का तर्जुमा नहीं कर सकते, काफ और नून का तर्जुमा नहीं कर सकते। कहा यही तो मिलाद का असल है, या तो उस मिलाद के मकाम को या तो रब जानता है या तो उसका महबूब जानता है। पूरा का पूरा कुरान ही हुजूर की मिलाद मना रहा है। यार हम और आप अगर चादर ओढ़ लें तो कोई उसकी तारीफ नहीं करता, अगर आपके पास चादर की दुकान हो तो कोई तारीफ नहीं करता, लेकिन अगर महबूब एक मर्तबा चादर डाल लें तो अल्लाह फरमाए या युहल मुजम्मिल, एक काली कमली ओढ़ने वाले, एक चादर रखने वाले, पता ये चलता है उसकी अदा तो देखें कितना अच्छा मिलाद मना रहा है। कहा महबूब एक मर्तबा जिक्र कर दो, तुम्हारी बोली अच्छी लगती है, तुम्हारा जुबान अच्छा लगता है, क्योंकि जिस अरब में हो वो तुम्हारा मकाम अच्छा लगता है, तभी तो उस मिलाद के तस्करे को देखें। अगर महबूब पहाड़ की चोटी पर चल रहे हो तो अल्लाह पहाड़ की चोटी का कसम खा रहा है, अगर मक्के में हो तो मक्के की गलियों का कसम खा रहा है, मदीने में हो तो मदीने की कसम खा रहा है। उस अदाओं को तो देखें। कहा महबूब जब मेरे अलोहियत की बारी आएगी तो तू कह दे कुल हुवल्लाहु अहद, और मेरी रिसालत की बारी आएगी, जब तेरे रिसालत की बारी आएगी, जब तेरे मिलाद की बारी आएगी तो हम कह देंगे कद जाओकुम मिनल्लाहि नूर। पता ये चलता है खुदा की अलूहियत को मुस्तफ़ा बयान कर रहे हैं और मुस्तफ़ा की रिसालत को रब बयान कर रहा है, लिहाजा पूरा का पूरा कुरान मिलाद बयान कर रहा है। कुरान पढ़ें तो हुजूर की तारीफ पता चलता है, हुजूर की अजमत बयान है कुरान में, हुजूर की शान और शौकत बयान है कुरान में, हुजूर का चलना, हुजूर का बैठना कुरान में मौजूद है। यार मैं तो कहता क्या हूँ, अगर हुजूर के किस्से और हुजूर का मिलाद मनाना शिर्क व बिदअत है तो फिर कुरान ने हजरत ज़करिया की तारीफ क्यों की, हजरत मूसा की विलादत का तस्करा क्यों किया, हजरत ईसा की विलादत का तस्करा किया, अगले अंबिया की विलादत का तस्करा अल्लाह फरमाकर बता रहा है मैंने माक़बल अंबिया की विलादत का तस्करा कर दिया है। अब तुम मेरे महबूब की विलादत का तस्करा करते रहना, जब तक जिंदगी रहेगी विलादत का तस्करा करते रहना। हम तुम्हारे महबूब को तुम्हारे कब्र में भेज देंगे, हश्र में भेज देंगे, कभी पुलसरात पर भेज देंगे, कभी मीज़ान पर भेज देंगे, कभी आबे कौसर पर भेज देंगे, और तुम कहते रहोगे कैसे बंदाओं का आका हूं रजा, बोल वाले मेरे सरकारों के। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।